अंकित को तो बार बार डर लग रहा था कि सर चले, सर देख लो चले, मगर ऑप्शन क्या है अब। अब ये रास्ता कहाँ ले जाएगा हमको। गुड मॉर्निंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन टर्की नेम्ड इलिस। कल हम कैपाडोकिया से निकले थे कर्नालिक कैनियन या कमालिया कैनियन या इसको डार्क कैनियन भी कहते हैं की तरफ निकले थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। जैसे ही अंधेरा होने लगा तो हमारे को कहीं रहने की जगह नहीं दिख रही थी। तो किसी एक लोकल से हमने जब पूछा, बहुत लैंग्वेज बैरियर्स थे और काफ़ी पूछने के बाद उसको इंग्लिश नहीं समझ आ रही थी, हमको टर्किश नहीं समझ आ रही थी और वाईफाई इंटरनेट कुछ भी चल नहीं रहा था। तो उसने फिर हमको हेल्प करने की ठानी, अपनी गाड़ी लेके हमारे को 12 किलोमीटर दूर इलिस टाउन में लेकर आया होटल में, और होटल में हमने कमरा लेके कल रात गुजारी। दिखाता हूँ मैं आपको होटल का कमरा। होटल अच्छा था। कल हमने 500 किलोमीटर तय करा और टोटल पहाड़ी टेरेन था। आपको नज़र आएगा ये बाथरूम और ये रूम था, 2 सिंगल बेड। नींद अच्छी आई, पैकिंग हो गई है, बस अब कपड़े पहन के निकलते हैं, राइडिंग गेयर्स पहन के। आज हम करेंगे डार्क कैनियन, दिखाएंगे आपको और हम भी देखेंगे। और राइडर होते हुए आप समझ सकते हैं कि राइडर के लिए कैनियन का क्या मतलब है, कितनी इंपॉर्टेंस है। हाउ एक्साइटेड अ राइडर इज व्हेन ही इज गोइंग टू राइड इन अ कैनियन। तो कैनियन यहाँ से करीब 1 घंटे की दूरी पर है और वहाँ कैनियन में हम 2-3 घंटे बिताएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ से करीब 400 किलोमीटर का सफ़र है उजंगोल की तरफ, जो कि अब हम टुवर्ड्स जॉर्जिया की तरफ जाएंगे। उजंगोल से हम कोस्ट लाइन की तरफ साथ साथ चलते हुए जॉर्जिया मेरे ख्याल से परसों एंटर करेंगे। आज उजंगोल पहुंचना मुश्किल है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखते हैं कैनियन करने के बाद कितना टाइम बचता है। उसके बाद फिर वही जहां हमको रास्ते में आबादी दिखेगी, टाउन दिखेगा या कोई विलेज दिखेगा और हमको अकोमोडेशन मिल पाएगी, वहीं हम रुक जाएंगे और फिर कल पुश करेंगे टुवर्ड्स जॉर्जिया। तो चलो चलते हैं और सफर शुरू करते हैं और आज कैनियन देखते हैं। आइटनरी प्लान करते समय हमने टर्की को सबसे ज्यादा दिन इसीलिए दिए थे कि टर्की में बहुत कुछ है देखने के लिए और टर्की में हमने आपको इस्तांबुल दिखाया। इस्तांबुल में कितनी खूबसूरत जगहें थी, खाना था, लोग बाग थे। इस्तांबुल से हम आए, उसकी कैपिटल अंकारा भी खूबसूरत था, मगर यस, इस्तांबुल देखने के बाद अंकारा से थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई मुझे पर्सनली। ये मेरा अपने जाति राय है, इसको अन्यथा ना ले। उसके बाद हम आए कैपाडोकिया तो मेरी विश टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे था। मैं काफ़ी टाइम से कैपाडोकिया के लिए वीडियोस वगैरह देख रहा था और आने की इच्छा थी और कैपाडोकिया आके निकलना हुआ ही नहीं। कैपाडोकिया के लिए हमने 3 दिन रखे थे लेकिन हम 4 दिन रुके। वहाँ से अब हम कैनियन करके फिर हम उजंगोल से फिर एक और सिटी करते हुए हम जाएंगे जॉर्जिया की तरफ। तो टर्की ने बिल्कुल फर्स्ट क्लास आनंद दिया बीइंग अ राइडर। क्या कहना है अंकित, टर्की, हाउ वाज द टर्की एज पर आवर आइटनरी? हमने जो सबसे ज्यादा दिन रखे थे तो टर्की ने हमको वैसा ही ट्रीट करा या? इस्तांबुल में मजा आया, कैपाडोकिया में मजा आया। हाँ। अभी कैनियन कल तो एडवेंचर था ही। हाँ। आज आई होप जो कल से ज्यादा एडवेंचर होगा। हाँ। उसके बाद तो हमें पता ही नहीं है रहना कहाँ है। राइडर के लिए तो कैनियन से ऊपर कुछ है ही नहीं ना, कुछ नहीं है ना। सामान लेके आते हैं, पैक करता हूँ। चलो चलते हैं यार। 11 बजने वाले हैं, लेट है लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। चलो कैनियन चलते हैं। तो ये था हमारा गोल्ड होटल इलिस में, नीचे सुपर स्टोर था। चलो जी सफ़र शुरू करते हैं। बाइक्स लोडेड हो गई हैं और आज एडवेंचर होने वाला है। आज देखते हैं डार्क कैनियन हमारे लिए क्या ऑफ़र करती है। फ़ोटोज़ वीडियोज़ में तो बहुत सुंदर है वो डार्क कैनियन। थ्रू एंड थ्रू नहीं जाएंगे हम 7-8 किलोमीटर तक का ही रास्ता उसका खुला है। वो 7-8 किलोमीटर कवर करके और फिर वापस आ जाएंगे। कल की राइड बेहद लाजवाब थी। कल माउंटेन्स के अंदर बहुत ही मज़ा आया। ऐसा लग रहा था कई बार तो कि जैसे हम स्पीति में राइड कर रहे हो। इस साल स्पीति लद्दाख नहीं गए तो मिस नहीं कर रहे थे स्पीति लद्दाख को। फ्यूल डलवा देते हैं, यहाँ तो फ्यूल ही नहीं है और फ्यूल हमारे पास है सिर्फ 200 किलोमीटर का। देखना पड़ेगा कहाँ मिलेगा फ्यूल हमको। मेरे ख्याल से कैमेलिया टाउन में मिल जाएगा। ये है इस टाउन का नाम, इलिस।
और जब मैप काम नहीं कर रहा होता है ना तो बड़ी टेंशन होती है। कल रात को बहुत टेंशन थी, सर्दी बोन चिलिंग थी और मैप काम नहीं कर रहा था। जो हमने डेस्टिनेशन लगाई थी उसको हमने छेड़ा ही नहीं, और जहाँ से हमने पूछताछ करनी शुरू करी वहाँ उसके आगे कोई आबादी दिख नहीं रही थी, तो रात काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती। तो बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा कि हमको यहीं रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं आसपास ढूंढ के शेल्टर ढूंढना चाहिए। तो हम इस रास्ते से आए थे। बहुत ही खूबसूरत राइडिंग का रास्ता था। टेम्परेचर्स बहुत कम नहीं है, मगर फिर भी जो है ना कि बोन चिलिंग है। इनसे पूछते हैं कि पेट्रोल पंप कहाँ है, फ्यूल स्टेशन, पुलिस वालों से। एक्सक्यूज मी, फ्यूल स्टेशन, बेंजीन, बेंजीन कैमेलिए, यस पेट्रोल बेंजीन, नो वी गो कैमेलिए एंड देन बैक, ओके हेयर, ओके थैंक यू। पेट्रोल स्टेशन हम पहले कैमेलिया कराते हैं। रेंज 230 दिखा रहा है, अगर 200 भी चला पहाड़ों में तो कैमेलिया यहाँ से 45 किलोमीटर्स है, वो करके आना जाना 90-100 किलोमीटर हो जाएगा और फिर हम फ्यूल डलवा लेंगे। क्योंकि कल भी हमारे को 400-450 किलोमीटर में 2 ही फ्यूल स्टेशन मिले और बिना फ्यूल के तो हम हिल ही नहीं सकते। और यहाँ हेल्प भी कहाँ से मांगेंगे, सड़क पर कोई बंदा ही नहीं है तो हेल्प क्या मांगेंगे हम। देखते ही देखते 2 महीने बीत गए, राइड करते करते करीब 13,000 किलोमीटर हो गए। अब ऐसे नज़ारे अगर देखने को मिलेंगे तो क्यों नहीं कोई राइड करेगा और क्यों मज़ा आएगा, थकेगा क्यों कोई। वो नीचे शहद हनी का वो है, पीछे 2-3 जगहें थी जहाँ वो हनी प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पर कल रात को भी देखा मल्टी कलर्ड माउंटेन्स हैं, कोई हरा पैच, कोई ब्राउन पैच, कोई ग्रे पैच। सामने भी एक्चुअली हेज बहुत है, नहीं तो आपको मुझे तो दिख रहा है मल्टी कलर्ड, मुझे नहीं पता वीडियो में क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। सामने ग्रे, ब्राउन, ग्रीन, कई शेड्स हैं। यूएस में उसको कहते हैं रेनबो माउंटेन है। यूएस में हम वो देखने गए थे 2018 में। यहाँ वैसा सा ही कुछ है, बट वो यूएस में जो है वो बहुत ही बड़ा रेनबो माउंटेन है। डिफरेंट शेड्स हैं माउंटेन्स में। ऐसे ही यहाँ कुछ भी दिख रहा है। अब ये नहीं समझ में आ रहा है ये मैन मेड है या ये नेचुरल है। देखो कितने शेड हैं सामने, ऐसा लग रहा है कि अलग अलग रंगों से ऊपर वाले ने ड्राइंग करी है। कैमालिए, तो कैमालिए जगह का नाम है और वहाँ पे कर्नालिका कैनियन है और उसको डार्क कैनियन भी कहते हैं। सुना है वहाँ पर वो रोड बना रहे हैं, लेकिन अभी रोड बनी नहीं है, रास्ता खुला नहीं है कैनियन का आर पार। बट मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं, एडवेंचरर जाते हैं वहाँ। 7-8 किलोमीटर तक का रास्ता बना हुआ है, जाके देखेंगे। और उसमें गुफाएं हैं, बिल्कुल डार्क गुफाएं। कल बहुत ब्राइट एंड सनी था, लेकिन आज धूप नहीं है तो ठंड और भी ज़्यादा लग रही है। वो कार वाला भी हमको थम्स अप दिखाता हुआ जा रहा है, अप्रिशिएटिंग आवर राइड। परफेक्ट राइडिंग वेदर और परफेक्ट जगह राइडिंग के लिए। हाँ, इनकी सड़कें बहुत चौड़ी हैं, ये ज़रूर है। हमारे यहाँ भी सड़कें चौड़ी हो रही हैं, लेकिन इनकी कनेक्टिविटी अच्छी है। पिछले 5-6 दिनों से बाइक साफ़ करने का वक्त ही नहीं मिल पा रहा था, तो बड़ा अजीब सा लग रहा था राइडिंग करते समय। गंदी बाइक देख के दिल को ज़रा तकलीफ़ हो रही थी। तो आज सुबह 1 घंटा लगा के अच्छी तरह से बाइक साफ़ करी, जितनी कर सकते थे गीली कपड़े से साफ़ करी। आज अच्छी सी फील आ रही है साफ़ बाइक को देख के, और साफ़ बाइक चला के अपने आप ही एक अंदर से पॉजिटिव फीलिंग सी आती है। गंदी हो बाइक तो मुझे तो मज़ा नहीं आता बिल्कुल। बहुत से लोगों का मानना है कि ये एडवेंचर पर निकले हैं तो बाइक गंदी ही रहनी चाहिए, बट मैं नहीं। जब मैं खुद रोज़ नहाता हूँ, चाहे जितनी मर्जी जैसी मर्जी कंडीशंस हो, जब मैं रोज़ नहाता हूँ तो मेरी बाइक को भी साफ़ ही होना चाहिए। इवन मेरे टायर्स तक साफ़ होने चाहिए। अपना अपना सोच है। देखो यार क्या मज़ेदार नज़ारे हैं। आगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि डंपर्स जाते हुए देखे अभी और सामने दिख भी रहा है कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये आ गया जी रास्ता कैमेलियन कैनन का। तो चलो जी घुसते हैं कैमेलिया टनल में। तो हमको जाना है वहाँ उस रास्ते पर। पानी बड़ा हरा हरा है यहाँ। वो देखो ऊपर एक
कैसे टनल सी दिख रही है, देखो कैसी बिल्कुल अंधेरी गुफा है। ये देखो नीचे बोटिंग भी होती है, लेकिन इस समय सीज़न नहीं है तो इस समय बोटिंग नहीं हो रही है। वो कैफ़े है, कैफ़े भी बंद है क्योंकि टूरिस्ट इस समय कौन आएगा इतनी सर्दी में। तो वो लिखा है कैनियन, करानल कैनियन। देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये सड़क। ये पूरी चालू नहीं है जितनी की इन्फॉर्मेशन है मेरे को, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ तक जा रही है ये। ओहो, हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है रोड्स के हिसाब से। यहाँ तो अगर इस बाइक के ऊपर सामान नहीं होता ना ये, तो फिर देखो कैसे उड़ती हुई जाती है बाइक। लेकिन लगेज बहुत ज़्यादा है वाकई में। वो देखो आगे टनल्स है, अब वो उसमें रास्ता है कि नहीं है ये देखना है अंदर जाने का। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ऐसे टाइट पहाड़ों के बीच में से काट के रास्ता बनाया हुआ है। बहुत छोटी सड़क है और स्टीप क्लिफ्स है, जैसे हमारी डेंजरस रोड्स पर हैं। आप देखो कैसे बिल्कुल स्टीप खड़ी पहाड़ियाँ हैं ये। देखते हैं, है तो सही टनल का रास्ता। देखो कैसी टनल्स हैं, बिल्कुल अंधेरा है अगर रोशनी ना करो। टनल्स ही टनल्स। ये टोटल करीब 9 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो ऐसा है। कहीं तो ले जा रहे होंगे इसको, रास्ता बना रहे होंगे। ओहो, ये सबसे लंबी टनल है। तो इन्होंने इन टनल्स को अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अब ये नहीं पता कि ये मशीनों से इन्होंने खोदी हैं टनल, कैसे खोदी हैं, क्योंकि मशीनों से तो इतनी रफ नहीं खुदती, मशीनों से तो बड़ी स्मूथ टनल्स खुदती हैं। तो मैं हूँ इस समय डार्क कैनियन में और टनल के बीचों बीच हूँ। ये खड़ी मेरी बाइक, लाइट्स ऑन है, लेकिन ये देखो लाइट ऑफ करता हूँ तो ये देखो अंधेरा। देखो बिना लाइट के कितना अंधेरा है। अभी मैं जलाऊँगा लाइट अपनी और ये डेनाली। अब देखो बिल्कुल अंधेरा होता है, इसीलिए इसको डार्क कैनियन बोला गया है। ये थोड़े बीच में इन्होंने झरोके खोल दिए हैं, ये जैसे ये बीच में थोड़े से ये खोल दिए हैं, तो इसलिए रोशनी थोड़ी सी फिर भी आने लगी है। नहीं तो बिल्कुल ही डार्क कैनियन थे जब तक इन्होंने ये नहीं खोले थे। 2.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं और 2 किलोमीटर का और रास्ता बचा है। यह है रिकाई ककमक टनल। तो या तो जिन्होंने टनल खोदी होगी या कोई ये इम्पोर्टेंट लोग होंगे जिनके नाम पे इन टनल्स को इन्होंने रख दिया है। देखो जी हमारा गूगल मैप्स आप देखो कि ये बस थोड़ी सी दूर पर ले जाके इसको रोक देगा, इसके आगे कुछ नहीं है। आप सोचो पुराने ज़माने में लोग जिनके पास रोशनी नहीं होती थी, तो वो अगर मशाल भी जलाते होंगे तो कितनी देर जलती होगी। तो हमारे पास तो बाइक की लाइट है, बाइक की लाइट कम पड़ जाए तो हमारे पास है क्या, ये डेनाली। ये देखो रोशनी कर दी पूरी टनल में। तो अगर उस ज़माने के लोग अभी मिल जाएं कहीं इस टनल के अंदर तो वो तो हैरान हो जाएंगे कि ये क्या है। ये है बिल्कुल डार्क वाली, इसमें आगे रोशनी भी नहीं है, ये आगे बंद है, काम चल रहा होगा। गूगल ने तो लोकेशन यहाँ आके डार्क कैनियन की ख़त्म कर दी है। तो देखते हैं आगे कहाँ तक ले जा रहा है ये, वहाँ तक जाते हैं। देखो गूगल ने डार्क कैनियन यहाँ लाके ख़त्म कर दिया। मेरे सामने टनल है, बिल्कुल गुप अंधेरा है। अब देखो रोशनी जलाऊंगा तो कुछ देखने को दिखेगा। डर भी लगता है ऐसे में, लेकिन जिन्होंने खोदी आप उनकी सोचो, एक के बाद एक टनल्स पे टनल्स, और ये करीब 9 किलोमीटर तक सिलसिला चला है। वो देखो ऊपर भी टनल है, क्या है ये, मतलब यहाँ के लोग बाग टनल खोदने में एक्सपर्ट हैं या क्या है। जहाँ देखो वहीं टनल खोद दी है। वाह, पेड़ देखो बेचारा सूख गया, ये खुदाई के चक्कर में इसकी जड़ें कट गई होंगी और ये गया सूख। अब ये यहाँ अगर कोई
टनल बीच में से कोई पत्थर गिर जाए और बंद हो जाए और हम हो जाएं बंद इधर और दुनिया है उधर और सिग्नल है नहीं, खाना है नहीं, खाना है भी तो हमारे पास क्या है, एक आध बार का 2 बार का खाना। पता चले कि हमारी समाधि यहीं बन गई, जब तक सांस चली उसके बाद गायब। वो तो जब कोई कभी आएगा यहाँ रास्ता खोलेगा, उसको बाइक दिखेंगी और हमारा कंकाल, तब ढूंढेगा वो ये कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे। ओहो, ये सोच के ही डर लगता भाई, ये सोच के ही डर लगता है। अब मेरे ख्याल से टनल शायद ख़त्म हो गई है। अब ये रास्ता कहाँ ले जाएगा हमको वो देखना है। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसको ये जानना है ये क्यों है, कैसे है, कब है, कहाँ जाएगा, ये रास्ता क्यों बना। हम भी उन्हीं में से हैं, तो हमें भी ये जानना है ये जा कहाँ रहा है। एक बार मैं अपनी वाइफ को ले गया था निलोंग वैली, मतलब प्रोग्राम तो मेरा ही बना था, डीके पंडित का, मेरा और योगेश्वर भल्ला जी का। तो चलते समय जब रात को 11 बजे चलने लगा मैं, तो वो बोली कि मैं भी जाऊंगी। जिद पकड़ ली, हमने कहा चलो भाई, वहाँ कोई पत्थरों में जा रहे हैं। नहीं मैं जाऊंगी। अब वो चली गई और वहाँ जाके बोली भाई ये कहाँ पत्थरों में सर मारने आए हो तुम लोग, वापिस चलो भाई, हमको तो नहीं है ये कहाँ। मैंने कहा भाई हम तो यहीं आते हैं पत्थरों में, यही हमारे लिए तो दुनिया है। तो बोले नहीं भाई ये कहाँ ले आए हमारे को पत्थरों में सर मारने के लिए, और शॉपिंग कराओ हमको। तो बस फिर हमारे पास आर्मी के सिक्किम से स्पेशल परमिट्स आए हुए थे। हम 3 दिन बिल्कुल चाइना बॉर्डर तक के जाने के परमिट्स थे हमारे पास और आर्मी के गेस्ट थे, मगर दूसरे ही दिन वापिस जाना पड़ा क्योंकि मैडम बोली कि ये पत्थर हैं, हमें कहाँ ये पत्थरों में सर मारने ले आए हो। बस जी, फिर वापस गए दूसरे दिन और फिर उनको लेकर गए मसूरी, वहाँ शॉपिंग कराई। लेडीज़ का अपना परसेप्शन है और हमारा बाइकर्स का तो अलग है। हमारे लिए तो ये दुनिया है। हम देखो ना, स्पेशली जब आइटनरी बना रहे थे तो ये स्पेशली डाला इसके अंदर लिस्ट में, और जब रिसर्च करी तो सबने कहा कि जी ये 8-9 किलोमीटर का ही रास्ता है, उसके बाद तो ये सब बंद है, आपको वापस आना है। लेकिन फिर भी हमने डाला क्योंकि हमको देखना है यहाँ है क्या, तो देख लो यही है। ऐसे ही जब हम नीति वैली गए, 2015 की बात कर रहा हूँ मैं, शायद हाँ 2015, तो नीति वैली और वो मलारी विलेज, बंदा ना बंदे की जात, हम सिर्फ 4-5 लोग थे। हम खाना हम अपने साथ ले गए थे, नहीं तो वहाँ हमें पता था कि कोई मिलेगा नहीं वहाँ, क्योंकि मलारी विलेज खाली हो जाता है, नीति विलेज खाली हो जाता है, क्योंकि जब वो बर्फ़ होती है, ग्लेशियर होता है, तो वो सब बंद हो जाता है। वैसे ही बहुत खूबसूरत, हमें तो बहुत मज़ा आया। नीति विलेज हम नहीं पहुँच सके क्योंकि ग्लेशियर सड़क पे आया हुआ था, तो आर्मी ने थोड़ी सी दूर जाके मना कर दिया कि नहीं भाई आगे नहीं जाना है। तो ये टनल यहाँ ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं वापसी। और ये 3 अगस्त 2002 को लिखा है तारीख, अब ये पता नहीं तारीख शुरू की है या क्या है। कैनियन में, डार्क कैनियन में आके बहुत अच्छा लगा। बीइंग अ राइडर आई लव्ड इट। और 2 घंटे हो गए हैं हमको इन डार्क टनल्स में घूमते घूमते, और अब हम जा रहे हैं वापसी की तरफ। अगर ये जगह जगह बीच में रोशनदान ना हो तो कसम से बहुत डर लगेगा। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत डर लगेगा। सन्नाटा है, कोई नहीं है। अगर कुछ हो भी गया तो कोई नहीं आएगा यहाँ, पता नहीं दिन में कोई आया नहीं आया, यू नेवर नो। क्योंकि ऑफ सीजन है तो बहुत ज्यादा टूरिस्ट भी नहीं आता। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये एक्सपीरियंस और कहीं नहीं है वर्ल्ड में, सिर्फ यही डार्क कैनियन में ही है। अनगिनत डार्क टनल्स, और समझ नहीं आता यहाँ के लोग कैसे थे, वो कैसे इन पहाड़ों में ये ऐसी टनल्स खोद लेते थे। मतलब अगर आप देखोगे ना तो वो वहाँ, वो देखो, वो भी सामने टनल खुदी हुई दिखेगी। टनल क्या, केव खुदी हुई दिखेगी। तो यहाँ अगर मेरे 2 व्लॉग पहले आपने देखा हो, इलाहारा वैली गए थे हम, वहाँ 200-200 फीट ऊपर हाइट पे उन्होंने केव्स खोद रखी हैं और वो उनके घर थे। तो चलिए, टर्की की जो मेजर अट्रैक्शंस थी हमारे लिए वो इस डार्क कैनियन के साथ समाप्त होती है। अब तो हम ओजंगोल एक सिटी है वहाँ जाएंगे, उसके बाद सर्पी एक सिटी है वहाँ जाएंगे, और उसके बाद हम जॉर्जिया एंटर करेंगे। और जॉर्जिया में क्योंकि बहुत ठंड है तो मुझे नहीं लगता हम 3-4 दिन से ज़्यादा हम बिता पाएंगे वहाँ।
और उसके बाद घुसेंगे जी आर्मेनिया में। आर्मेनिया में भी काफ़ी ठंड होने वाली है और फिर लेंगे एंट्री ईरान में। जो हिस्सा ईरान का आर्मेनिया के साथ पड़ता है वहाँ मैंने पता किया है काफ़ी ठंड है इस समय, तो अब देखेंगे, वहीं चल के देखेंगे। जाना तो है ही बहरहाल, और सफ़र तो करना ही है, मिडिल ईस्ट देखना है और दिखाना है तो वो करेंगे। वो देखो ऊपर केव्स, ये नेचुरली तो बन नहीं सकती, ये तो तय है। ये देखो ऊपर रोशनदान। तो इस साइड की केव्स का सिलसिला ख़त्म हुआ। अब केव्स मिलेगी थोड़ा आगे, 1.5-2 किलोमीटर आगे, 2.5 किलोमीटर आगे जाके। यहाँ बोटिंग भी होती है इसमें, लेकिन इस समय क्योंकि सीज़न नहीं है तो वो कैफ़े भी बंद है और वो बोट वाला भी गायब है। नहीं तो कैनियन में बोटिंग करने का मज़ा ही आ जाता। चलो कभी आएंगे, फिर से सीज़न में आएंगे, क्योंकि टर्की तो आना है एक बार। टर्की इतनी खूबसूरत जगह है, इतना कुछ है यहाँ देखने के लिए कि आना बनता है टर्की। तो हम वहाँ से घुसे थे, वो वहाँ फ़ोटो खिंचवाई थी हमने कैमेलिया के बोर्ड के आगे, और ऐसे घूम के फिर ऐसे आए हैं हम। तो देखो कितने अंदर ही अंदर पहाड़ों के अंदर टनल बनाई है, और यकीनन उधर भी कोई ना कोई ज़रूर टनल बन रही होगी, क्योंकि वहाँ इतनी सारी विंडोज़ और वो बनी हुई हैं। लो जी हम आ गए वापस जहाँ से आए थे हम, वो उधर अंदर ही अंदर टनल्स में से निकल के देखिए, ये जो है ये विंडोज़ बनी हुई हैं एयर के लिए, वो हम उसी के अंदर टनल से निकल के आए थे। टनल के अंदर से निकल के आके हमने ये ब्रिज क्रॉस करा, और ब्रिज क्रॉस करके फिर हम इधर से एंट्री ली हमने। तो लो जी लास्ट टनल हमने कैनियन की इस साइड की कर ली है। अब मैं नहीं समझता उस साइड जाने का कोई मूड है, मेरा तो मूड कोई है नहीं। अंकित आ रहा है, अभी अंकित से और पूछ लेते हैं, और अब चलते हैं ओजोंगोल की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगता है और कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं। सामने देखो कैसे मल्टी कलर्ड माउंटेन्स दिख रहे हैं। कुदरत भी क्या अजीब है यार, ऊपर वाले ने क्या क्या बना दिया। हाँ जीवन बहुत थोड़ा दिया देखने के लिए, इतना सब कुछ बनाया, लेकिन ज़िंदगी बहुत थोड़ी दी। क्या ज़िंदगी दी है यार, किसी की 60 साल, किसी की 70, बहुत जोर मारा तो 80। यार कम से कम 200 साल तो देनी चाहिए थी ना, कि कुछ तो देख सकते हैं। अब इतनी छोटी सी ज़िंदगी में क्या क्या देखे इंसान, रोज़ी रोटी का भी सवाल और जिम्मेवारियां भी, और ऊपर से प्रभु तेरी लीला भी देखनी है। थोड़ी सी तो ज़िंदगी दे दे यार, बस और कुछ नहीं मांगते, थोड़ी सी ज़िंदगी और दे दे। बहुत सुंदर सृष्टि बनाई है प्रभु आपने, बहुत कुछ देखना है। अभी हम इलिस से गए थे और वापस इलिस ही आ रहे हैं, क्योंकि वहीं से रास्ता है। आज का दिन बहुत ही 2 महीने में मेरे ख्याल से टॉप 5 डेज में से रखूँगा मैं, क्योंकि एक तो राइड इतनी शानदार, ऊपर से डार्क कैनियन, अमेजिंग डे, अमेजिंग डे। बस अब फ्यूल स्टेशन आ जाए, पेट्रोल फुल, फिर हम और 300 किलोमीटर दाब देंगे बस। सामने देखो आप, बिल्कुल डिस्टिंक्टिव कलर्स आप देख सकते हो, डिफ्रेंशिएशन बिल्कुल जैसे रेनबो सा बना हुआ। यही रेनबो माउंटेन्स देखने के लिए स्पेशली हम एक दिन यूएसए की जब हम राइड कर रहे थे तब देखने गए थे। वहाँ सामने माउंटेन के ऊपर, रेंजेस के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, सामने की सारी माउंटेन रेंजेस पर बर्फ़ है। यहाँ पुरानी आबादी बसी हुई होगी, वो सब चले गए छोड़ छाड़ के, रिमेन्स बचे हैं अब यहाँ। देखो इधर भी हैं, सब गांव ही खाली कर गए हैं ये, ऐसा क्यों पता नहीं। देखो ऊपर भी है, पूरा का पूरा गांव ही खाली कर दिया। पास में बर्फ़ होने से ठंडक बढ़ गई है। बिल्कुल सेम माउंटेन फॉर्मेशन स्पीति में भी है, लेकिन ये एक छोटा सा ही, मतलब थोड़ा सा ही हिस्सा है माउंटेन्स का जो ऐसा सा है, बाकी तो ऐसे ग्रासलैंड टाइप्स है। फ्यूल रेंज सिर्फ 90 किलोमीटर बची है, पिछले 150 किलोमीटर से फ्यूल स्टेशन नहीं आया है। अगर फ्यूल स्टेशन नहीं आया तो बहुत दिक्कत होने वाली है, बहुत दिक्कत होने वाली है। और खाना भी नहीं खाया हुआ है, कुछ नहीं आया है रास्ते में, बस अब आ जाए कुछ। अंकित को लग जाती है भूख, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। हम आ गए हैं केमा टाउन में, थोड़ा सा रूट से हट के जा रहे हैं, क्योंकि एक तो फ्यूल डलवाना है और खाना भी इसको खिलाना ज़रूरी है, खुद भी खाएंगे, क्योंकि रास्ते में कहीं पेट्रोल खाने का कुछ नहीं आ रहा। तो यहाँ कम से कम अंदर सिटी के अंदर, टाउन के अंदर खाने वाने का तो मिलेगा। यहाँ भी पुराना कोई खंडर वंडर है, ये ऊपर कोई किला रहा होगा। ये देखो, वो देखो ऊपर क्या है, टर्की का झंडा इन्होंने जगह जगह लगा रखा है। ऊपर कुछ ना कुछ है ज़रूर, टेंट लगे हुए, या तो आर्मी है। सिटी के अंदर बेंजीन ही नहीं है यार, समझ से बाहर है। फ्यूल स्टेशन दिखा, जान में जान आई, अब टेंशन नहीं है। कम से कम बाइक का तो पेट भरा। और यार मेरे में तो पेट्रोल था, 11 लीटर आया। फ्यूल डलवा लिया, नाश्ता कर लिया, चलो चलते हैं। टाइम हुआ है 5:30।
और अभी 226 किलोमीटर बचे हैं। उजंगोल दिखा रहा है 9:30 बजे पहुंचेंगे। तो देखते हैं, अब खींचेंगे तो उजंगोल, रात का सफ़र है, खींच ही जाएगा। कैसा रास्ता है, कैसा देश है भाई। पिछले 150 किलोमीटर से एक बंदा नहीं मिला, एक गाड़ी नहीं मिली है। आप देखो बिल्कुल सुनसान, बियाबान, सिर्फ हम 2 जने चले जा रहे हैं। और ये हमारी लाइटें अगर पावरफुल नहीं होती तो थोड़ी मुश्किल हो जाती हमको। डेनाली लाइट्स का थैंक यू है, लाइट बड़ी जोरदार है। बिल्कुल कोई नहीं है दूर दूर तक, कभी कभार कोई बिल्ली कोई जानवर क्रॉस कर जाता है, अदरवाइज कोई बंदा नहीं है। उजंगोल अब रह गया है 70 किलोमीटर्स। सामने कोई शहर दिख रहा है बड़ा, और समय हुआ है रात के 7:45। लाइट्स ने बहुत ही हेल्प करी और कमाल है, मतलब कैसा हाईवे है। लोग बाग दिखते नहीं यार, डर भी लगता है ऐसे में, लेकिन बाइक्स का शुक्रिया है, बाइक्स ने बिल्कुल साथ दिया हमारा। अपार्टमेंट पूरा बुक कर दिया हमने booking.com से। 50 किलोमीटर रह गया है उजंगोल। फाइनली खींच ही दी हमने मोटरसाइकिल। 1 घंटे का सफ़र बचा है। जितना भी हिस्सा हमने कवर करा वो मुझको ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल टर्की का एक कोना ही हो गया। आज उजंगोल रुकेंगे, कल सार्पी और परसों जॉर्जिया के अंदर एंट्री लेंगे, हमारी कंट्री नंबर 18। लास्ट 24 किलोमीटर ट्रेन ऐसी है, हमको नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं है। और 1 घंटा दिखा रहा है गूगल, अभी सड़क है ही नहीं। कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्योंकि पीछे भी कुछ नहीं है। अब तो आगे ही अपार्टमेंट अगर बुक हुआ है हमारा, तो इसका मतलब आगे आबादी तो है, ये तो तय है। लेकिन फिलहाल सड़क हमारी नहीं है बिल्कुल भी, अब देखी जाएगी, क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं और इस समय पीछे जाने का कोई बिल्कुल मतलब ही नहीं है, क्योंकि पीछे तो हम आ ही रहे हैं, कुछ नहीं है पीछे। बिल्कुल सन्नाटा है, ना कोई आ रहा ना कोई जा रहा, और सड़क बनी ही नहीं है। और लेकिन अपार्टमेंट है वहाँ पर, तो इसका मतलब टूरिस्ट स्पॉट तो है वो। फोटोज़ में हमने लेक वगैरह देखी है उसके पास। हमारा अपार्टमेंट 550 मीटर है, लेक है तो जाहिर सी बात है कि पहाड़ से बिल्कुल नीचे ही उतर के होगी। अभी तो दिखना शुरू हुआ नहीं है, 11-12 किलोमीटर और रह गया है। मेरा फ़ोन बंद हो गया क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी उसकी। मुझे नहीं लगता यहाँ टूरिस्ट आते होंगे बहुत, क्योंकि सड़कों की हालत, इंफ्रास्ट्रक्चर ये बता रहा है कि टूरिस्ट यहाँ नहीं आते होंगे। अब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचकर पता चलेगा क्या स्थिति है, क्योंकि सड़क नहीं है, लाइटिंग नहीं है। अभी ये लास्ट के कुछ 8-9 किलोमीटर में सड़क कच्ची से थोड़ी सी पक्की तो हो गई है। अंकित को तो बार बार डर लग रहा था कि सर चलें, सर देख लो चलें, मगर ऑप्शन क्या है। अब मेरा तो लाइफ का फंडा है, एक बार जो मैंने ठान ली फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। जब एक बार सोच लिया जाना है तो जाना है, जो रास्ते में आएगा देखेंगे। और कुछ नहीं होगा तो कहीं भी कोई शेड शूट मिलेगा, टेंट डाल के रात को तो सो तो सकते ही है ना। खाने का जहाँ तक मसला है तो ओहो, वो तो जरा सा ही पैच था, ये तो फिर कच्ची आ गई। तो जो खाने का मसला है वो मेरे पास मल्टी फ्यूल स्टोव है, तो वो निकालेंगे। थोड़ा पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन वो निकालेंगे। और उस पर कुछ चावल हैं, तो इसीलिए तो खाना साथ लेके चलते हैं, इमरजेंसी में कुछ भी हो जाए तो एटलीस्ट भूखे तो नहीं सोएंगे। ओहो, ये तो और भी ज़्यादा कच्ची आ गई सड़क। ज़रा सा आधा किलोमीटर का पक्का सा सड़क दिखा के खुश कर दिया। तो देखते हैं, 10 बजने वाले हैं। अब वही है ना कि सुबह लेट निकलने पर, जो सुबह के 2 घंटे लेट निकलते हैं ना, वो रात को बहुत चुभते हैं। अब ये समझते नहीं है अंकित बाबू। 11, साढ़े 11 बजे निकलने का तो कोई मतलब होता नहीं है, अब मानते ही नहीं है। अब ये भी क्या करें, एडिटिंग करते हैं, लेट हो जाते हैं। चलो गाड़ी दिखी, इसका मतलब आगे आबादी तो है। ये तो अचानक से फर्स्ट क्लास जगह आ गई। नीचे लेक है बहुत बड़ी, सुबह पता चलेगा, नीचे बहुत बड़ी लेक है। तो फाइनली पहुंच गए हैं सेफा अपार्टमेंट। बड़ी मेहनत करी, अंकित को तो यकीन ही नहीं था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स फ्रॉम उजंगोल टर्की, मेरी कंट्री नंबर 17। जैसा कि आपको पता है, मैं एक इंटरनेशनल राइड पर हूँ, 24 देश, 25,000 किलोमीटर और करीब 120 दिन की। और कल रात को हम आए थे, उजंगोल पहुँचे थे करीब रात को 10 बजे। रास्ता आपने देखा ही कि कितना ख़राब था। लास्ट के 26 किलोमीटर तो सड़क ही नहीं थी, और ये लग रहा था कि हम जा कहाँ रहे हैं। एक बार तो अंकित ने सोचा कि पूछा भी कि सर आगे जाना है या वापस चलें, पीछे चलें। मैंने कहा नहीं, आगे ही जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। तो लेकिन जैसे ही हम
वो 26 किलोमीटर का रास्ता तय करके इस वैली में पहुँचे उजंगोल, तो नज़ारा ही बहुत बढ़िया था। आज सुबह उठ के तो बहुत ही बढ़िया हो गया, तो हमने विचार किया कि यहाँ एक दिन और रुकते हैं, क्योंकि ये जगह इतनी अच्छी है और पॉजिटिव वाइब्स हैं। सुबह तो यहाँ घना कोहरा था, टेम्परेचर कल रात को करीब 3 डिग्री था और जो लोएस्ट गया वो 2 डिग्री था रात को। इस समय टेम्परेचर है 5 डिग्री। और मेरे सामने आप देख सकते हैं ये एक हिल स्टेशन है और जो लोग टर्की आ रहे हैं मस्ट विजिट प्लेस है। बहुत खूबसूरत और ये जगह अभी डेवलप हो रही है, तो रॉ है। और वो देखें आप, अगर दिखाता हूँ मैं आपको, वो देखिए लेक है, बहुत सुंदर खूबसूरत लेक है यहाँ। और ये जगह मशहूर है क्योंकि ये लेक, ये वैली जो है घिरी हुई है चारों तरफ बादलों से। सुबह करीब इस समय 10 बज रहे हैं, सुबह 7 बजे कोहरा सा था, 2 डिग्री से कम ही टेम्परेचर था, बहुत ठंड थी। और वो जो पहाड़ देख रहे हो उसके ऊपर सब पे बर्फ़ थी और वो दिख रहे थे। इस समय वो बादलों से घिर गए हैं, तो इसी वजह से हमने आज डिसाइड करा कि आज यहीं रुकते हैं। जगह बहुत ही खूबसूरत है, माउंटेन्स के अंदर एक दिन रेस्ट ही करते हैं। तो आज यहाँ एक्सप्लोर करेंगे, अभी नीचे जाएंगे और वहाँ सिटी सेंटर है। सिटी सेंटर क्या है, मतलब लेक के आसपास सारा शॉप्स वॉप्स और सारा टूरिस्ट होंगे, तो वहाँ जाते हैं और देखते हैं। कल आते समय हमने रास्ते में ही अपार्टमेंट booking.com से बुक कर दिया था और अपार्टमेंट का नाम है सैफी अपार्ट। और ये बाइक्स हमारी खड़ी हैं, दोनों बाइक्स खड़ी हैं और सेफ पार्किंग है। और अपार्टमेंट हमारा ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा अपार्टमेंट। ये ड्राइंग रूम है, वो फायरप्लेस, हीटर फर्स्ट क्लास चल रहे हैं यहाँ, किचन है ये। और ये हमारे को 2 बेड्स थे बेडरूम में, तो अच्छी अकोमोडेशन है। हीटर्स बेडरूम में भी हैं और इधर भी हीटर्स लगे हुए हैं। एक छोटी सी लॉबी है। रात को जब हम आए तो वाकई में हैरान परेशान थे, क्योंकि लास्ट 26 किलोमीटर यहाँ पर सड़क ही नहीं है। लेकिन सुबह उठ के जब नज़ारा देखा तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है ये। और कल चलेंगे यहाँ से, टर्की को छोड़ने को समय आ गया। टर्की से लेंगे विदा और निकलेंगे जॉर्जिया की तरफ। जॉर्जिया में एंट्री लेंगे, देखते हैं जॉर्जिया बॉर्डर पर कितना टाइम लगता है। जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि जॉर्जिया पे काफ़ी टाइम लगता है, थोड़ा सा तंग भी करते हैं वो। कल वहीं जाके देखेंगे कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और डॉक्यूमेंट्स तो हमारे सारे पूरे हैं। उजंगोल जहां हम आए हैं, ये एक्चुअली एक लेक का नाम है और इसी लेक के चारों तरफ छोटा सा शहर बस गया है, उसका नाम भी उजंगोल ही है। तो उजंगोल लेक करीब 1 किलोमीटर लंबी है और ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लेक है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मैं वॉक करता हुआ अपने अपार्टमेंट से लेक की तरफ जा रहा हूँ। मौसम बीच में 15 मिनट के लिए धूप निकली थी, लेकिन अब धूप बिल्कुल नहीं है। और ये उजंगोल लेक वाला एरिया जो है ये अभी डेवलप हो रहा है और ये यहाँ का हिल स्टेशन है, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है यहाँ का। उजंगोल लेक जो है ये बनी थी एक लैंडस्लाइड की वजह से, जिसकी वजह से जो इसका स्ट्रीम बेड है वो लेक में कन्वर्ट हो गया और ये उजंगोल नेशनल पार्क का हिस्सा है। और ये सामने मस्जिद, एक मस्जिद मेरे। चलो वॉक करते हैं लेक के चारों तरफ। वॉक भी नहीं हुई है 2-3 दिन से, बाइक ही बाइक चला रहे हैं हम। और क्योंकि कल भी हमने करीब 500 किलोमीटर करा, परसों भी 500 प्लस किलोमीटर करा, तो दोनों दिन हाईवेज यहाँ पे टांगे जाम हो जाती हैं। और आज वॉक भी करते हैं और आपको दिखाते भी हैं लेक का जो खूबसूरत हिस्सा। अब आप लोग कहेंगे कि इससे अच्छी तो हमारी नैनीताल लेक है या भीमताल लेक है, मगर ठीक है यार, हर जगह का अपना एक ऑरा होता है। और जब सुबह उठे थे ना, जो यहाँ का मौसम था उसने बिल्कुल दिल को आवाज़ दी, नहीं यार आज नहीं जाना, एक दिन और रुको यार। लेक के चारों तरफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना है, वो तो हर हिल स्टेशन पर है, क्योंकि अगर दुकानें नहीं होंगी तो आप ज़रूरी चीज़ें कैसे लेंगे। और
कस्टमर नहीं होगा तो इनकी सेल कैसे होगी, दोनों वाइस वर्सा है। और यहाँ कुछ ये लोग सोवेनियर्स भी बेच रहे हैं जो कि हर हिल स्टेशन पर होता है। लोग बाग आते हैं छुट्टी के मूड में, पैसे जेब में होते हैं तो शॉपिंग करते हैं। ये यहाँ की टर्की में लोकल दरियाँ और ये ऐसे मैट्स जो है ना, ये यहीं के लोकल बनते हैं। और ये स्टोव ले जा नहीं सकते, ये ना यहाँ स्टोव बड़े फेमस हैं और बड़े सस्ते से हैं। मेरे ख्याल से 500 रुपये में ये यहाँ स्टोव मिल जाता है। अब तो हमारे यहाँ भी खूब मिलने लगे हैं हिल स्टेशन की रेगुलर आइटम्स, कैप्स और दस्ताने। ये जो हम बचपन में गुलेल इस्तेमाल किया करते थे, ये गुलेल मिल रही है यहाँ। तो अब दिल्ली में तो मुझे कभी नहीं दिखी कहीं गुलेल बिकती हुई, और ये यहाँ गुलेल मिल रही है। अच्छी चीज़ है ये। ठंड काफ़ी है यार, टेम्परेचर 4 और 5 डिग्री के बीच में है। हाथ सुन है सुन, लेकिन मज़ा आ रहा है यार, मज़ा। आपको पता ही है मुझे तो ठंड बहुत पसंद है, बहुत पसंद है ठंड। ठंड से डर नहीं लगता है साहब, गर्मी से बहुत डर लगता है। खूबसूरत यहाँ पैरट है, इनका साइज़ आप मेरे हाथ से मिला सकते हो कि कितना बड़ा साइज़ है इनका। और सर्दी इनको भी लग रही है। एक यहाँ पर है लाल रंग का, ये देखो। तो हमारे साथ हैं यहाँ उजंगोल में एक फोटोग्राफर। योर नेम? Abdul Karim. अब्दुल करीम from Uzangol? Syria. Syria. He is from Yes. Syria. So, and he has a very very beautiful parrot with him. This boy is naughty. इसने मेरी दाढ़ी नोच ली थी। तो ये यहाँ इनका बिजनेस है। और एक वो है, उनके पास भी पैरट है रेड कलर का। तो मैं हूँ यहाँ उजंगोल लेक पर और ऐसे ही टहल रहा था तो 3 जेंटलमैन मिले और ये हैं इस्तांबुल से। तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, we came from Istanbul ओके and we have been here for 1 day. ओके एंड यू we वर्क work- एट द एयरपोर्ट यू सेड। Yeah, we work in Istanbul airport. और जब इनको बताया कि मैं मोटो से इंडिया से आया हूँ और यूरोप और मिडिल ईस्ट कर रहा हूँ, तो दे वर रियली सरप्राइज्ड, माना नहीं। फिर इनको फोटोज दिखाई। You were really surprised when I said I came by motor. We are so surprised. Yeah. Thank you gentlemen. You're Thank welcome. you, thank you, thank you, You're thank you, thank you, thank you. So again, अभी मैं यहाँ से अभी पैरट्स वालों से, देन कस्टम डिपार्टमेंट वालों से मिलके फ्री हुआ था। देन 2 ब्यूटीफुल लड़कियाँ जो मेरे पीछे खड़ी हैं, उन्होंने कहा कि हमारी फोटो खींच दो, और फिर डिस्कशन शुरू हुई और वो डिस्कशन खत्म ही नहीं हो रही। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू इंडिया। Hello, we are students from Turkey. Yes, I'm from France and Yes. she's I'm from Belgium. यस, Hello. सो फ्रांस, बेल्जियम। फ्रांस भी मेरा देखा हुआ है, बेल्जियम भी मेरा देखा हुआ है। और what would you say about me? He's very cool and very friendly. and very very inspiring. See, Yes. so say Namaste India. Say Namaste. Namaste, India. Yeah. So these beautiful girls, one is doing masters in communication and one is doing final year engineering, industrial engineering. So ये यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं और मैं भी छुट्टियाँ मनाने आया हूँ। तो यही बेस्ट पार्ट है ट्रैवलिंग की, कि आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट स्ट्रेटा के लोग मिलते हैं, और मुझे यही पसंद है। थैंक यू। Thank you. Thank Bye. यहाँ उजंगोल में टूरिस्ट सीज़न करीब 1 महीना पहले ख़त्म हो चुका है, तो इसलिए मोस्ट होटल्स और रिजॉर्ट्स बंद हैं, ईटरीज बंद हैं। देखते हैं म्यूज़ियम खुला है कि नहीं खुला। अब क्या है म्यूज़ियम में वो देखने से पता चलेगा। लेकिन ओवरऑल जगह बहुत खूबसूरत है। टेम्परेचर इस समय हो गया करीब 4 डिग्री। सीज़न में यकीनन यहाँ बहुत भीड़ होती होगी। इस समय तो जो लोकल जिनका कोई ना कोई नाता उजंगोल से है, वो लोग आए हुए हैं। मेरी बहुत लोगों से बात हुई तो वही लोग आए हुए हैं यहाँ। उजंगोल लेक के आसपास सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो, जिप लाइनर भी हैं, ये भी हैं, 3D गेम्स भी हैं। मैं समझता हूँ कि टर्की का ये बहुत बड़ा हिल स्टेशन है और जनवरी में यहाँ काफ़ी बर्फ़ पड़ती है। यहाँ के लोकल्स ने बताया, वो जो पीछे माउंटेन्स दिख रहे हैं उसके ऊपर सब पे बर्फ़ पड़ी हुई है इस समय भी। और वो वहाँ जो दिख रहा है ऊपर, ये वो है व्यू पॉइंट। कल देखते हैं, मोटरसाइकिल से कोशिश करते हैं जाने की, अगर जाएंगे। टर्की में ये एक एसेंशियल विजिटिंग पॉइंट है उजंगोल लेक। चारों तरफ बताया कि आपको दुकानें ही दुकानें हैं। रात को थोड़ा मैं समझता हूँ कि चहल पहल हो जाएगी, लेकिन टूरिस्ट बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, जैसा पहले भी बताया मैंने। आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं, होटल्स
बंद हैं। टेम्परेचर 2 डिग्री हो गया, ठंड बहुत हो गई है और इन्होंने जला लिया है ठंड का इंतज़ाम, आग जला ली है इन्होंने हाथ सेकने के लिए। मैं भी बस अब अपार्टमेंट में जा रहा हूँ, अपार्टमेंट में बैठेंगे। करीब 2:45 हो गए हैं और ठंड अति हो गई है, अति। बट मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि ये सीज़न में बहुत भीड़ होती होगी यहाँ। उज़ंगोल का सफ़र आज यहीं ख़त्म हुआ। सर्दी हो गई है बहुत, 2 डिग्री टेम्परेचर है इस समय। 4 बजे के बाद उज़ंगोल लेक के आसपास कोई भी टूरिस्ट नहीं था। 5 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, तो मैं भी आ गया हूँ अपने कमरे में और घुस गया हूँ रजाई में। इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए करते हैं अलविदा। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, कल के सफ़र में, जो कि होने वाला है हमारी 18वीं कंट्री। तो बने रहो, पता चलेगा कौन सी है हमारी 18वीं कंट्री। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए जय हिंद, जय भारत।